हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए 12th क्लास का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें अब तक हम क्या पढ़ चुके थे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम पढ़ चुके थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्या करने वाले हैं आज हम? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। एज यू नो वेरी वेल व्हाट डू वी मीन बाय हेलो एरीन्स। तो आज हम चेक करेंगे कि किन किन मेथड से हेलो एरीन्स प्रिपेयर की जा सकती हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहला है हमारे पास न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन क्या है? न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में हम बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन लगाएंगे, जाकर डायरेक्ट हेलोजन। तो इस मेथड को आप समझिए। एक बार मैं मेथड लिख रहा हूं आपके पास। मान लीजिए आपके पास है बेंजीन, दिस इज बेंजीन, और आपने इसके अंदर क्लोरीन और अनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया है, अनहाइड्रस AlCl3। तो आप यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, इस AlCl3 का क्या काम है? AlCl3 आ जाए और FeCl3 आ जाए, दोनों इनका काम है रिंग पे अटैच करना। रिंग पे अटैच करना। जो भी इनके साथ आपने रिएजेंट डाला है उसको ये रिंग पे छोड़ के आएंगे। भाई यहां पर कौन डाली है? क्लोरीन। तो अनहाइड्रस AlCl3 क्लोरीन को यहां पर छोड़ के आएगा रिंग के ऊपर। क्यों यूज किया गया है AlCl3 यहां पर? अभी हम थोड़ी देर में इसका जब मैकेनिज्म करेंगे तो वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? AlCl3 तो क्या करेगा? भाई मैं तो सवारी ढोता हूं। सवारी ढोता है? सवारी कहां की ढोता है? मैं है ना बेंजीन की सवारी ढोता हूं। मैं हर चीज को बेंजीन पे छोड़ के आता हूं। चल जा फिर क्लोरीन को बेंजीन पे छोड़ के आ। अब बताओ यहां पर हाइड्रोजन तो है और दो क्लोरीन है यहां पर। तो एक क्लोरीन तो इस हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगी और एक क्लोरीन बेंजीन पे लग जाएगी। किस पे लग जाएगी बच्चे? बेंजीन पे। तो क्या बन जाएगा आपके पास? यहां पर क्लोरोबेंजीन विल बी फॉर्म्ड। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करें हम। तो देखिए आपके पास है यहां पर बेंजीन। मैं ऊपर पहले ही CH3 लगा देता हूं। यहां पर डाल दिया मैंने Cl2AlCl3। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? जब भी AlCl3 आ जाए, अनहाइड्रस AlCl3, तो उसका क्या काम है? इसको रिंग पे छोड़ गया ना। लेकिन अब की बार गड़बड़ हो गई। रिंग पे पहले से CH3 ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप। तो जब ये क्लोरीन को रिंग पे छोड़ने जाएगा, क्लोरीन को, तो इसको CH3 की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमें यह चेक करना पड़ेगा अब CH3 आने वाले ग्रुप को कहां अटैच करवाएगा, कहां पे अटैच करवाएगा। तो जो CH3 होता है, मैं आपको बता दूं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मींस जब भी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो वो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं या पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं। ये 11th क्लास में आपने कहीं पर पढ़ा होगा जब आपने रेजोनेंस पढ़ी होगी। तो भाई अब क्लोरीन को ये तो दो जगह पे छोड़ के आएगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आएगा हमारे पास बच्चे, यहां पर है CH3, ऑर्थो पे क्लोरीन लगा देंगे आप, एंड देन आपके पास क्या है? CH3 पैरा पे क्लोरीन लगा देंगे। बट फिर से मैं आपको बता दूं, जहां पर भी दो प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज आए, वहां पर एक प्रोडक्ट माइनर होगा, दूसरे वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो बताइए इसमें से माइनर कौन है, मेजर कौन है? चेक कर लेते हैं। अब देखो ये तो बिल्कुल नजदीक है ना, नजदीक, बिल्कुल नजदीक। तो इनकी तो आपस में लड़ाई होगी, रिपल्सन होगी इनमें। बट पैरा पोजीशन पे तो रिपल्सन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये वाला स्टेबल प्रोडक्ट है। और जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो मेजर, और थोड़ा सा जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? माइनर प्रोडक्ट। इट विल बी मेजर, दिस वन विल बी माइनर। ठीक है, चलिए पेपर में आ गया आपके पास कहीं पर भी कि यहां पर लगा हुआ है CH3 प्लस Br2 FeBr3। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? याद रखना, जब भी FeBr3 AlCl3 ये सब आ जाए, इनका काम है रिंग पे अटैच करवाना। तो ये Br को रिंग पे छोड़ के आएगा, लेकिन किसकी पोजीशन लेगा, परमिशन लेगा? CH3 की। तो कहां पर Br लग जाएगा आपकी बार? CH3 ऑर्थो पे Br लगेगा, या फिर CH3 पैरा पे Br लगेगा। बच्चे कहां लगेगा? पैरा पे। अगेन पैरा वाला प्रोडक्ट क्या रहने वाला है? मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है।
तो चलिए अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक दो रिएक्शन और करवाऊंगा ताकि आपको ये रिएक्शन न्यूक्लियर हैलोजिनेशन डायरेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बाद कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, या किस टाइप की रिएक्शन हमारे पास ये है। चलिए एक दो रिएक्शंस और करते हैं, देन वी विल प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ रिएक्शंस करते हैं, इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स में पहले वाला मेथड। तो चलिए AlCl3 का क्या काम, सवारिड होना, किसकी, रिंग की। लेकिन यदि कोई ग्रुप लगा हो तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे। ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा। तो बल बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास। तो CH2 CH3, यहां पर आ जाएगा क्लोरीन पैरा वाला प्रोडक्ट, और कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है आपके पास, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। मेजर रहेगा ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला माइनर रहेगा। अगेन आप बता देंगे ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्लोरीन यहां पर लगा दोगे आप, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगेन यहां पर क्लोरीन लगा दो। क्लोरीन को देखिए सर, क्लोरीन तो इंडक्टिव इफेक्ट वाला तो माइनस होता है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचती है, लेकिन नहीं, यहां पर जो डोमिनेंट फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है और वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाते हैं, रिंग के अंदर चले जाते हैं। तो जिसके कारण ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब की बार भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा क्लोरीन क्लोरीन पैरा वाला प्रोडक्ट, देन प्लस बेंजीन क्लोरीन क्लोरीन ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, ये वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये वाला माइनर प्रोडक्ट रहेगा। इन दो रिएक्शन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है भाई, गलती नहीं करनी है यहां पर बिल्कुल भी। क्यों, क्लोरीन तो डाल रखी इसमें भी और इसमें भी, दोनों में, लेकिन सनलाइट के साथ डाल रखी। देखो सनलाइट, भाई यहां पर क्लोरीन गलती से लिखा गया, सनलाइट डाल रखी। अब बताओ सनलाइट क्या करती थी, फ्री रेडिकल बनवाती थी, और फ्री रेडिकल में रिंग पे तो जाएगा नहीं हमारे पास ये क्लोरीन, तो कहां जाएगा, रिंग पे छोड़ने वाली है। रिंग पे कौन छोड़ के आएगा बेटा, AlCl3 छोड़ के आएगा ना, लेकिन वो तो है ही नहीं। सनलाइट तो फ्री रेडिकल बनाएगी, और फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक, या जो पीछे पढ़ के हम एलाइलिक फ्री रेडिकल, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन, यहां की हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाना पड़ेगा आपको। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH2Cl, ये प्रोडक्ट आएगा। ध्यान रखना है इस बात को आपको अच्छे से। NBS को याद करो, ये क्या था, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, तो ये क्या रिलीज करेगा, यहां से ब्रोमीन रिलीज करेगा। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बनाता था। तो बताइए अब कौन सी हेलोजिनेशन हो जाएगी, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन नहीं होगी, यहां पर अगले कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगी यहां पर, और यहां आ जाएगा CH3। तो इनमें और इनमें आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। यहां पर AlCl3 यूज किया है तो रिंग पे जाएंगे आप सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, बट इफ यू आर यूजिंग सनलाइट और NBS लाइक थिंग्स, then you will go for allylic or benzylic halogenation. Let's proceed to the mechanism of this reaction जो ऊपर लिखी गई है। Let's proceed. तो चलिए स्टूडेंट, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा। तो उससे पहले आपको AlCl3 को जानना जरूरी है कि जो ये AlCl3 होता है ये लेविस एसिड होता है हमारे पास, लेविस एसिड। कैसे है लेविस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसके ऑक्टेट में बस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 8 करने होते हैं इसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। यहां पर ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो लेट्स फाइंड कि इसका रोल क्या है। तो देखिए क्या रोल है, ये क्लोरीन के पास गया, क्लोरीन के पास AlCl3, और इस क्लोरीन को बोला कि ये वाले इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो क्योंकि मेरे को 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बोले कमी कैसे, बोला मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हूं। तो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन AlCl3 के पास आ गए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो इनमें से एक क्लोरीन इसके पास आ जाएगा, एक क्लोरीन बेचारा मुंह देखता रह जाएगा, अरे मेरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो इस क्लोरीन के मान लेते कि इलेक्ट्रॉन चले गए, ये वाला क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था ये चला गया, तो इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। प्लस में AlCl3 निराब Cl कितने हो गए हैं, 4 हो गए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ध्यान से देखिए Cl पॉजिटिव को, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है, ट्राई टू फाइंड आउट। Cl पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल और ए न्यूक्लियोफाइल। अरे भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों को लेगा,
इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो ये किसका काम करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। इन फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हुई है। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल गया बेंजीन रिंग के पास। किसके पास गया, बेंजीन रिंग के पास। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं। यहां पर भीख मांगने लग गया कि बेंजीन रिंग मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। बोली मैं कैसे मदद करूं तुम्हारी। बोला मैं क्लोरीन हूं, पीरियोडिक टेबल में तो मेरे को ये बताया गया था कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, और मेरे पे चार्ज कौन सा दे दिया इन्होंने, पॉजिटिव। बोली मेरी मदद करो। अब यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इस क्लोरीन के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा। अब क्लोरीन या तो इस कार्बन पे अटैच होगा, देखिए इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन उठे हैं ना पाई बॉन्ड वाले। आप इस पे अटैच करो क्लोरीन तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां अटैच करोगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं। ठीक, तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर भी आ गया डबल बॉन्ड। मैंने क्लोरीन को बच्चे अटैच कर दिया यहां पे, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इतनी बार मैं बेंजीन चिल्लाने लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। बोला क्या धोखा हुआ है। जो ये वाला स्टेप होता है भाई, मैं आपको बता दूं ये स्लो स्टेप होता है। तो यदि ये स्लो स्टेप है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ के आए थे, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बोला धोखा हुआ मेरे साथ। बोला क्या धोखा हुआ। बोला मेरी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है। मेरी एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, ब्रेक। क्योंकि मैं एरोमेटिक कंपाउंड था पहले, अब एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई। बोला एरोमेटिसिटी तुम्हारी रीगेन हो जाएगी, कैसे। बोला ये देखो, यदि इस हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन तो अटैच है ही भाई, देखो यहां पर हाइड्रोजन तो होगी अटैच बेंजीन के ऊपर, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। बोला यदि ये हाइड्रोजन यहां से चली जाए और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए तो कुछ बन सकता है, ये बॉन्ड यहां आ जाए। तो बोला हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी। बोला इसको बुलाना दोबारा से AlCl4 नेगेटिव को, AlCl4 नेगेटिव को। बोला ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा ये बॉन्ड। तो बताइए यहां पर अब क्या बन जाएगा, यहां पर हमारे पास रिंग एज इट इज, डबल बॉन्ड, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया Cl। ये हाइड्रोजन पता किसने ली है, ये जो क्लोरीन गई थी ना यहां पर, इस पे नेगेटिव चार्ज आया था, देखो नेगेटिव फिर गई थी, तो ये हाइड्रोजन ले लेगी और ये क्या बना लेगी, HCl। प्लस में ये जो बेचारा AlCl3 है वो रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, दे गेट रीजनरेटेड। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर हैलोजिनेशन का एग्जांपल, सॉरी मैकेनिज्म। यहाँ पर अब यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच हो आपको उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे आप जोड़ देंगे, मैकेनिज्म सभी में सिमिलर रहेगा। तो हेंस AlCl3 इज वर्किंग एज अ लेविस एसिड हेयर, विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। किसको जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। जो यहाँ पर ये वाला स्टेप होता है, ये वाला फास्ट स्टेप होता है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इंक्लूड नहीं होगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हुई, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इसके अंदर हाइड्रोजन हटी है, देखिए हाइड्रोजन तो हटी है और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लग गया। क्या लग गया है, इलेक्ट्रोफाइल लग गया। तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ESR। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो समझ गए हैं, क्लियर है आपको मैकेनिज्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास 2 नेमिंग रिएक्शन आ गई है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सीखना भी है, कोशिश करेंगे ट्रिक भी बनाने की आपके लिए, इनको याद रखने की, ताकि आप याद रख सकें। सेंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन। तो चलिए मैं एक बार रिएक्शन यहां पर लिख देता हूं, ताकि आपको फिर मैं उनको बारी बारी आपको समझा पाऊं। यहां पर देखिए हमारे पास क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए यहां पर है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब आप इसके अंदर CuCl HCl डाल देते हो, क्या डाल देते हो बच्चे, CuCl HCl। देखिए जो कॉपर के साथ हैलोजन है वही हाइड्रोजन के साथ हैलोजन होनी चाहिए। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, यू विल गेट हेयर क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। अगेन
इसी के अंदर आप यदि CuBr HBr डाल देते हो, जो हैलोजन कॉपर के साथ वही हाइड्रोजन के साथ होनी चाहिए यहां पर, तो आपको यहां पर मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, Br ब्रोमोबेंजीन। कौन सी गैस निकल जाएगी? नाइट्रोजन गैस। यदि आप इसी बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर CuCN KCN डाल देते हो, क्या डाल देते हो? CuCN KCN डाल देते हो, तो यहां पर फिर जो ग्रुप है यहां पर, जो इसको हटाकर यहां पर लग जाएगा आपके पास साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप इसको बोलते हैं। कौन सा ग्रुप निकल जाएगा? साइनाइड। तो क्या बन जाएगी आपके पास? N2 गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? N2 गैस। तो जो ये तीनों रिएक्शंस यहां पर लिखी हुई है इनको सेंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो बेसिकली सेंडमेयर रिएक्शन करेगी क्या आपके पास? ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से क्लोरो ब्रोमो या साइनो बेंजीन बनाएगी आपके पास। क्लोरो ब्रोमो या फिर क्या बनाएगी? साइनो बेंजीन बनाएगी। यहां पर रिएजेंट क्या यूज लेने होते हैं हमें? यहां पर CuCl HCl, ये जो लिखे हुए ये सारे के सारे रिएजेंट है किसके अंदर? सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर। जान लेते हैं इस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट का मतलब क्या है। बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट का क्या मतलब है? देखिए, बेंजीन से तो आप समझ पा रहे हो, बेंजीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाई मैंने होता है बच्चे 2, एजो मैंने होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? एजो मैंने नाइट्रोजन। तो यहां पर इसके साथ 2 नाइट्रोजन अटैच है। ईएम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। सोल्ट का मतलब उसके पास कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज भी मिलेगा आपको। क्या भी मिलेगा? कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाएगा। ठीक, तो इसकी स्ट्रक्चर यदि मैं आपको बताऊं तो अभी मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट कैसे बनने वाला है, वहां पर भी जाएंगे। उससे पहले कर लेते हैं गेटरमैन रिएक्शन। समझ पा रहे हैं? गेटरमैन रिएक्शन में CuCl HCl CuBr HBr आपके पास होना जरूरी है। गेटरमैन रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो मैं आपको यदि बताऊं यहां पर भी हमारे पास अगेन बेंजीन है, बेंजीन, वही हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट है, वही हमारे पास HCl है, लेकिन यहां पर अकेला कॉपर लेना है। क्या लेंगे आप? अकेला कॉपर। गेटरमैन रिएक्शन इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके गेटरमैन रिएक्शन बनाई गई है। तो अगेन यहां पर क्या बन जाएगा बच्चा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगेन इसमें दोबारा से CuHBr डाल दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहां पर बेंजीन पे लग जाएगा ब्रोमो, ब्रोमीन ग्रुप। या फिर आप इसके अंदर CuKCN डाल दीजिए। अगेन फाइनली यू विल गेट साइनोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? साइनोबेंजीन। तो ये जो तीनों रिएक्शन यहां पर लिखी गई हैं ये किसके अंदर काउंट होने वाली है? एज गेटरमैन रिएक्शन। तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन गेटरमैन एंड सेंडमेयर रिएक्शन। और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है हमारे पास? वो है यहां पर CuCl लेना पड़ता है, कॉपर हैलाइड लेते हैं, बट यहां पर सिंपल कॉपर लेना पड़ेगा आपको कॉपर हैलाइड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यह है सेंडमेयर रिएक्शन, यह है गेटरमैन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनाने के लिए ये दोनों रिएक्शंस हमारे पास यूज होती है। चलिए याद रखने की इनको ट्रिक बताता हूं मैं। ऐसी है भाई, लचर पचर ट्रिक है, याद होता है तो कर लेना ऐसे ही, वरना ट्रिक से थोड़ी बहुत हेल्प होती तो मैं मानूंगा कि भी ट्रिक कामयाब हुई मेरी। सैंड गया गटर में, सैंड गया गटर में, ये इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है आपके लिए। सैंड का मतलब है बच्चे सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। गटर का मतलब है गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? गेटरमैन रिएक्शन। और ये जो वर्ड डी है यहां पर, डी का मतलब है डाइजोनियम सोल्ट, डाइएजोनियम सोल्ट। तो इसका मतलब जब भी आप सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन करने चलें तो आपको डाइजोनियम सोल्ट बनाना पड़ेगा। डाइजोनियम सोल्ट से आपके पास गेटरमैन और सेंडमेयर रिएक्शन बनेगी हमारे पास। चलिए थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट ये भी आ जाता है कि ये डाइजोनियम सोल्ट कहां से बना है हमारे पास। पेपर में कई बार कन्वर्जन्स में आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजोनियम सोल्ट का रोल कहीं ना कहीं पे आ सकता है। तो देखते हैं डाइजोनियम सोल्ट कैसे बनेगा। डाइएजोनियम सोल्ट किस तरह से बनता है तो मैं आपको बता दूं, आपको डाइजोनियम सोल्ट बनाने के लिए एनिलीन लेनी पड़ेगी। एनिलीन, दिस इज NH2, एनिलीन। एनिलीन में जब आप NaNO2HCl डालते हो, NaNO2HCl,
तो यहां से आपके पास डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट यहां पर बन जाता है। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनाने का मेथड, समझ जाएं। एनिलीन है ये हमारे पास, एनिलीन, एनिलीन में NaNO2HCl डालना पड़ेगा। कई बुक यहां पर HNO2HCl भी लिखती है इसको, HNO2HCl। तो NaNO2HCl और HNO2HCl में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ मिलकर HNO2 ही तो बनाएगा, HNO2, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये है हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट बनाने का मेथड। थोड़ा सा और मैं यदि पीछे जाऊं, इसको थोड़ा सा कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें, एनिलीन कैसे बनेगी बेटा, आपको मैं बता दूं। जब भी आप नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करवाएंगे, यू विल रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, जैसे टिन HCl रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाएगी, एनिलीन से डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा, डाइजोनियम सोल्ट से सेंडमेयर रिएक्शन हो जाएगी, गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। अब सर नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, मैं आपको बता दूं। जब आप बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हो, क्या करवाते हो, बेंजीन की नाइट्रेशन, मतलब HNO3 डाल देते हो उसके अंदर H2SO4 के साथ, दोनों ही कॉन्क होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो बताइए छोटा सा कन्वर्जन आ गया नहीं आ गया। बेंजीन को डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन है ये, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करने का। तो पहले बेंजीन की क्या करवानी पड़ेगी आपको, नाइट्रेशन, HNO3 और H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड डाल देंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन की आप रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एनिलीन। एनिलीन की डाइएजोटाइजेशन करवाएंगे, NaNO2HCl और HNO2HCl डालेंगे तो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से सेंडमेयर रिएक्शन बन जाएंगी 3 तरह की, तो और 3 तरह की क्या बन जाएगी आपके पास, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक। तो यहां पर देखो 3 सेंडमेयर 3 गेटरमैन, तो इसका मतलब ये जो हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आज किया है, ये कन्वर्जन की, इसको चाबी बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जन की चाबी, ठीक है, मैंने चाबी बना दी है। तो ये सारे कन्वर्जन जब हम आगे पढ़ेंगे, एक को एक में कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो वहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखने वाला है। चलिए मैं अब आपको, ये बच्चे भाई कंपटीशन वाले ही देखेंगे, अब जो मैं करवा रहा हूं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करवाते हैं कि एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट कैसे बना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बना है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनी है सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू, इसका मैकेनिज्म अभी मैं आपको करवा रहा हूं। उससे पहले आपको सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन करवा के मैंने दोनों रिएक्शन आपको यहां पर करवा दी हैं, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ये गेटरमैन रिएक्शन है और ये क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन। लेट्स प्रोसीड टू द मैकेनिज्म। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ। ये टोटल आपके पास सेंडमेयर रिएक्शन लिखी हुई है, इसका मैकेनिज्म करते हैं। चलिए क्या होगा, देखिए हमने यहां पर डाल रखा है NaNO2HCl, तो क्या होगा, NaNO2HCl आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, HNO2 बना लेंगे, HNO2। देखिए यहां से H, यहां से NO2, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ी रखी है। अब HNO2 की यदि मैं आपको ओपन स्ट्रक्चर दिखाऊं तो HNO2 होता है इस तरह से, N डबल बॉन्ड O देन OH, दिस इज HNO2, HNO2, ये आपको पता होना चाहिए कि HNO2 की ओपन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर HNO2HCl तो पढ़ा ही रहा होगा, HCl ये तो है नहीं कि आपने 1-2 बूंद ले रखी है, आपने तो बहुत सारा HCl ले रखा होगा। तो HCl ने यहाँ से क्या रिलीज किया होगा, H+, देखिए H+ रिलीज किया होगा। ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर और यहाँ पर है H+, तो ये लोन पेयर H+ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो जैसे ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा तो देखिए क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O एज इट इज, दैट इज N डबल बॉन्ड O एज इट इज, सिंगल बॉन्ड O, H और H मिलकर क्या हो जाएंगे, हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वही बात आ गई ना, ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपको इस बॉन्ड को अब यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहां से ब्रेक। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा O डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, दिस इज नोन एज नाइट्रोसोनियम आयन। भाई कंपटीशन वाले बच्चों, जेईई नीट वाले बच्चों पूछेंगे आपसे कि डाइएजोटाइजेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल है ना, देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या आएगा आंसर आपका, नाइट्रोसोनियम यहाँ आयन यहां पर आंसर आने वाला है। आपको क्लियर है चीजें यहां तक, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
उससे पहले आपको यहाँ पर नाइट्रोजन के ये काउंट भी कर लेने हैं साथ में कि कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए नाइट्रोजन के पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो चले गए, ये दो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के हैं, तो नाइट्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 तो यहाँ पर बचे हुए हैं और एक ऑक्सीजन पे क्या बचा हुआ है? लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, 5 होते हैं ना बैलेंस में, तो उसके कारण यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोसोनियम आयन आएगा एनिलीन के पास। किसके पास आएगा? एनिलीन के पास। चलिए एनिलीन से बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बेचारी एनिलीन। बेंजीन 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 डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर है NH2। देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है एनिलीन में। तो जैसे ही इसको बेचारी दूसरी नाइट्रोजन दिखेगी कि बेचारी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नाइट्रोजन से इसका दुख नहीं देखा जाएगा। ये इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करवाने के लिए भूलकर यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे अटैक कर देगी कि ये लो मेरा लोन पेयर ले लो, मेरी बहन है तू छोटी और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं क्योंकि बेंजीन के साथ लगी हुई मैं, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा भाई, आगे आगे बनने को कुछ नहीं बनने वाला, ये बनेगा बस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, इसके साथ बॉन्ड बन गया इस नाइट्रोजन का, देखो इस नाइट्रोजन का, और डबल बॉन्ड O है हमारे पास। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, देखिए एक हाइड्रोजन को तो मैं इसी के साथ लिख रहा हूं और दूसरी हाइड्रोजन में लिख रहा हूं इस तरह से। देखो 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गुड इट। अब दोबारा से फिर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने तो इसकी मदद करी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपनी बलि देगी कि बोल ये ले, मैं जाती हूँ तुम्हारे लिए, अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दे दिया भाई, इसकी देशभक्ति को सलाम है भाई, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड NH, क्या आ गया? NH। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ गए हैं वापिस। सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास बन गया है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर चीजें क्लियर हो रही हैं बिल्कुल, ठीक है, सही से क्लियर हो रही हैं चीजें। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये जो H+ है तो ये सोल्यूशन में पड़ा ही रहेगा। ये H+ क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को बोलेगा आजा मेरे पे अटैक कर लो, आजा मेरे पे अटैक कर लो। कर दिया इस ऑक्सीजन ने अटैक, फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। क्या गड़बड़ हो जाएगी? यहां पर देखना, गड़बड़ ही गड़बड़ होती रहेगी भाई। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, NH, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड OH। अब की बार इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेचारी ने इस हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया H+ पे। इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो महाभारत होगी। क्या महाभारत? अभी पता लग जाएगा। दैट इज NH, सिंगल बॉन्ड NOH हो गया। क्या हो गया है? OH। अब फिर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन में तो इसका भी इलेक्ट्रॉन था पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन में पहले भी पॉजिटिव था, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ने, ये नाइट्रोजन इसको गाली देने लगी, क्या है बेवकूफ गधी, बोला मैंने तो इलेक्ट्रॉन दे, तू आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है, बोल अब मैं मदद कर रही हूँ, दोबारा मदद नहीं करूंगी तुम्हारी। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर दे दिया। ठीक, चलिए फिर क्या होगा चेक कर लेते हैं। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन एज इट इज। इस एरो को मैं थोड़ी छोटी कर रहा हूं भाई। इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? NH एज इट इज। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये OH एज इट इज। लेकिन अब की बार इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे। लेकिन जैसे इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन फिर अपनी बलि देगी। ये लो भाई, बलिदान चल रहा है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो जैसे यहां से हाइड्रोजन अपनी बलि देगी तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा कि बेंजीन एज इट इज, नाइट्रोजन एज इट इज हो जाएगी, डबल बॉन्ड NOH बन गया। उस H+ का फिर क्या काम? इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, आजा आजा अटैक कर ले। तो इस H+ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर फिर अटैक कर देगा भाई, फिर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? देखिए इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है भाई, मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH2, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा ये ग्रुप खत्म करेगा। तो हेंस आपके पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर? जैसे ये बनेगा तो डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोलेगी गधी फिर तूने वही काम कर दिया, ये फिर इलेक्ट्रॉन देगी इसको,
तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, बेंजीन एज इट इज N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसी को लिखा जाता है हमारे पास बेंजीन N2 पॉजिटिव। क्या लिखा जाता है, N2 पॉजिटिव। अब बोलो HCl है तो क्लोरीन भी पड़ी होगी इसके अंदर, क्लोरीन है तो क्या बन जाएगी, क्लोराइड नेगेटिव। तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई है, जो यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, इस एसिड के साथ जो हेलोजन है ना, वही यहाँ पर नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच होगा। देखो इस पॉजिटिव के साथ वही ग्रुप अटैच हो जाएगा जो यहाँ पर नेगेटिव में है। ठीक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम यू हैव स्टिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कर दूं मैं इसको इरेज, लेट्स इरेज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मैकेनिज्म क्या बनाने का, हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनाने का। इसका मैकेनिज्म वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए ये कॉपर क्या करेगा, इस क्लोरीन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कॉपर चला जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। कहां चले जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ का हालचाल आपको अभी पता चला ही है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। जैसे ही कॉपर +1 से +2 पे जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर चेक करिए, नाइट्रोजन रेडिकल ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये अपने इस रेडिकल को स्टेबल करवाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन के साइड वाले इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर बुला लेगी, यहाँ बुला लेगी, और ये इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन पे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास फिनाइल रेडिकल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, फिनाइल रेडिकल। तो जैसे ही फिनाइल रेडिकल बनेगा तो जो CuCl2 बना है यहाँ पर CuCl2, इसमें से जो एक क्लोरीन है वो वापिस आएगी बाहर, और उस क्लोरीन का रेडिकल इसके साथ मैच करेगा, और दोबारा से आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन में क्या बनने वाला है, क्लोरोबेंजीन बनने वाला है। तो CuCl का रेडिकल यहाँ से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक, ये रेडिकल फिर ऊपर N2 जो बनी है उसको इलेक्ट्रॉन देगा और कंप्लीट करेगा उनके ऑक्टेट को। कहने का मतलब ये है, आगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो यहां तक था हमारे पास सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन। आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि फ्लोरिनेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ज्यादातर, और आयोडोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो उनके लिए कोई ना कोई स्पेशल मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। तो चलिए स्पेशल मेथड में पहुंचते हैं, फ्लोरोबेंजीन किस तरह से प्रिपेयर होगा, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाल्ज सीमन रिएक्शन आ गई हमारे पास फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए, बाल्ज सीमन रिएक्शन। इसको याद रखवाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए BSF बॉर्डर सेफ्टी फोटो, अरे भाई BSF में लगना हमें, तो किस में लगना, BSF में। तो BSF का मतलब है बाल्ज सीमन रिएक्शन में आप फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करोगे। तो क्या है बाल्ज सीमन रिएक्शन, बता दूं मैं आपको क्या करना है। यहां पर एनिलीन लेनी है, एनिलीन। अभी हम क्या डाल रहे थे, NaNO2HCl, सेम रिएजेंट डालना आपको, NaNO2, लेकिन HCl की जगह आपको HbF4 डालना है। क्या डालना है आपको, HbF4, ये वाला एसिड डालना है। थोड़ा सा हीट कर देंगे, थोड़ा सा हीट। तो बताइए जब डाइजोनियम सोल्ट बनेगा यहाँ पर तो डाइएजोटाइजेशन होगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, डाइएजोटाइजेशन होगी, डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। तो क्या था बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम। यहां नेगेटिव पार्ट याद करो कौन सा होता था, थोड़ी देर पहले बताया था, जो हाइड्रोजन के साथ ग्रुप होता है वही नेगेटिव पार्ट बनाता है। तो यहां पर आ जाएगा BF4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट यहां पर बनेगा। और जब आप इसको थोड़ा सा और हीट करते हो, थोड़ा सा और हीट करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या क्या रिलीज होगा, देखिए N2 नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस BF3 रिलीज हो जाएगी, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड रिलीज हो जाएगा। इस रिएक्शन को ही बाल्ज सीमन रिएक्शन बोला जाता है। तो दिमाग में कैसे रखेंगे, बाल्ज सीमन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन्स। एनिलीन लेंगे, डाइएजोटाइजेशन करवाएंगे विद HbF4, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव वाला सोल्ट बनेगा, हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नाइट्रोजन भाई गैस है तो एरो का निशान दिखा देते हैं कई बार इसके ऊपर की तरफ, क्योंकि गैस है उड़ जाएगी ऊपर की तरफ का मतलब है उड़ जाएगी। तो याद रखने की ट्रिक है, BSF बॉर्डर सेफ्टी फोर्स बाल्ज सीमन रिएक्शन हमारे पास हो जाती है। तो यहीं पर हम कर लेते हैं हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन जो पीछे करी थी वही है भाई हंस डीकर रिएक्शन, याद करिए, हंस बरो तेरी चांदी हुई है। तो ये अब की बार एरोमेटिक हंस डीकर रिएक्शन है हमारे पास। बेंजीन लेंगे,
यहां पर क्या लेंगे, सी डबल बॉन्ड OOAG, देखिए सिल्वर का सोल्ट ले लिया, लेकिन अब की बार बेंजीन वाला लिया, एरोमेटिक सिल्वर का सोल्ट लिया हमने। क्या डालते थे उसके अंदर, याद करो, ब्रोमीन डालते थे, क्या डालते थे, CCl4, क्या डालेंगे, CCl4, याद करो ना, हंस डीकर पीछे पड़ के वही तो है, सेम टू सेम। तो बताइए क्या हो जाता था सर, CO2 निकल जाती थी, AgBr निकल जाएगा, और जो एक ब्रोमीन बची है वो बेंजीन पे लग जाएगी बच्चे, बस कहां लग जाएगी, हमारे पास बेंजीन पे। हेंस यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ये कौन सी रिएक्शन है, हंस डीकर रिएक्शन। ये तो पीछे पढ़ के आए हैं, एज इट इज है, कोई उसमें वो नहीं है, डाउट करने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, कुछ 2-3 रिएक्शंस और बचती हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। मोस्टली हमारे पास रिएक्शंस हो गई हैं, हेलोअरीन्स प्रिपेयर करने के मेथड्स हम कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शंस की यदि बात करूं तो हमें आयोडो अराइल्स प्रिपेयर करने हैं। आयोडीन अभी तक हमने नहीं लगा के देखी, तो सिंपल सा है भाई, आयोडीन लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट आपको लेना है जो पीछे लेकर आए हैं। बस इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ पानी के अंदर डालकर थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, वार्म कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, गर्म। ये कोई स्पेसिफिक नेमिंग रिएक्शन नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ी सी आयोडोबेंजीन बनाने की ये रिएक्शन है। आयोडोबेंजीन में थोड़ा सा याद रह जाएगा, काई तो पीछे भी डाला था, फिनकलस्टीन, याद रखना, दिस इज नॉट फिनकलस्टीन रिएक्शन। कहीं सोचो कि सर ये भी फिनकलस्टीन रिएक्शन है क्या, नहीं, ये फिनकलस्टीन रिएक्शन नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या बनेगा, अपने आप प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे भाई, क्या बनने वाला है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बिल्कुल पोटेशियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, KCl, और बेंजीन पे आपको क्या लगा देनी है, आयोडीन लगा देनी है। इस तरह से हमारे पास हेलोअरीन्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, आयोडाइड हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में भाई, लास्ट मेथड हम कर लेते हैं इसका, वो है हमारे पास रेसिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बच्चे, रेसिंग प्रोसेस। जनरली ये वाला प्रोसेस आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा इवन, ठीक, लेकिन मैं करवा रहा हूं आपको, मैकेनिज्म वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है इस रिएक्शन का। जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको करवा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म करवाना भी पॉसिबल नहीं है, इस बात को आप भी समझे, क्योंकि ना तो आप इतनी बातें समझ पाएंगे, और इतनी चीजें हम यदि यहाँ पर करवाने लग जाएंगे तो वीडियो लेक्चर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे जो काम के भी नहीं रहेंगे। काम के ही चीजें तो हम करवा ही रहे हैं आपको, तो अननेसेसरली चीजों का करेंगे क्या हम करके, ठीक है। तो रेसिंग प्रोसेस हमारे पास क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन एट कॉमर्शियल स्केल। एट कॉमर्शियल स्केल मतलब लार्ज अमाउंट में यदि आपको क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो यू हैव टू गो फॉर रेसिंग प्रोसेस। तो क्या है रेसिंग प्रोसेस में, आपको बेंजीन लेना है, बेंजीन, उसके अंदर HCl डालोगे और एरियल ऑक्सीडेशन करवा दोगे, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दोगे आप विद कैटलिस्ट CuCl2। हमारे पास CuCl2 ऐसे कैटलिस्ट होगा और इसको क्या कर देना, आपको हीट कर देना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बेंजीन पे जस्ट आपको क्या लगा देना है, यहाँ पर क्लोरीन लगा देना है। तो जो ये रिएक्शन है हमारे पास, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेसिंग प्रोसेस, इसको बोलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई यहां से क्लोरीन तो इसके ऊपर लग जाएगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर पानी भी प्लस में रिलीज हो जाएगा। तो व्हाट इज रेसिंग प्रोसेस, हमारे पास बेंजीन को HCl और O2 के साथ गर्म कर दीजिए, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड पर यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपको ये याद रखना है। अगेन आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा आपको, वाटर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज रेसिंग प्रोसेस। तो इस तरह से हमारे पास हेलोअरीन्स प्रिपेयर करने के मेथड्स कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ है, अच्छे से क्लियर होता है तो आप कमेंट में जरूर बताया करें कि सर हाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें हो रहा है, किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम का हमें फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आते हैं आपको 11th क्लास की GOC पढ़नी पड़ेगी, हम उसके लिए भी वीडियो बना रहे हैं, अभी धीरे धीरे बनेंगी वीडियोस, ठीक है। तो यही था हमारे पास एराइल बेंजीन प्रिपेयर, ये
हेलो अराइल्स प्रिपेयर करने के मेथड इतने ही थे हमारे पास। इन मेथड से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जहां मैकेनिज्म कराए हैं वहां पर बीच बीच में जो इंटरमीडिएट आ रहे थे, जैसे नाइट्रोसोनियम आयन वहां पर बना था, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं बीच से उठाकर भी पूछ लेते हैं कई बार मैकेनिज्म से, कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो चलिए, मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ देख रहे थे जटैन क्लासेस। हर प्रॉब्लम का सलूशन, केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम का सलूशन जटैन क्लासेस। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ऑर्गेनिक को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकें और उनको भी ऑर्गेनिक डिफिकल्ट ना लगे। एंड आई होप आपको भी अब ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।